बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जुट गई है। बागेश्वर विधानसभा व जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है। प्रत्याशी नहीं होने की वजह से पार्टी को प्रत्याशी इंपोर्ट करना पड़ा है। बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जहां शक्ति लगा दी है, वहीं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी प्रभारी इनसे बातचीत करते हैं। सर, बागेश्वर सीट को कैसे आप देखते हैं? हालांकि मंत्री जी की पत्नी को टिकट आना सीधे तौर पे बताता है एक सिंपैथी भी है और थोड़ा मातृत्व को, महिला शक्ति को पार्टी का एक पुरस्कार भी है, नमन भी है। नहीं, देखिए, बहुत हमारे लिए एक दुखद स्थिति पैदा हुई थी अप्रैल में, जब स्वर्गीय चंदन राम दास जी का निधन हुआ और उसके कारण हम लोग को ये बाई इलेक्शन आज फेस करना पड़ रहा है। बागेश्वर उपचुनाव की जहाँ पे आपने बात कही, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ। सरकार की तरफ से भी मुझे इस चुनाव का दायित्व सौंपा गया है और मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। मैं पूर्ण विश्वास से आज ये कह सकता हूँ कि हम ये सीट स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे और पार्वती जो हैं, पार्वती दास जी, वो विधायक के रूप में बागेश्वर को प्रतिनिधित्व करेंगी सब विधानसभा के अंदर। मंत्री जी, कांग्रेस बसंत कुमार को लाई है, जो आप पार्टी में थे। 15-16 हजार के करीब वो वोट ले गए, जैसी हमारी जानकारी है। तो क्या लगता है वो चुनौती देने जा रहे हैं या कांग्रेस के पास विकल्प नहीं था? कांग्रेसी रंजीत दास आपके पास आ गए, आप वाले उनके पास चले गए, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, कांग्रेस का विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने इंपोर्ट किया है नया नेता एक। और बसंत दास जी का, देखिए, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैंने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है तो मुझे लगता है कि वो सत्ता पाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, ना कि सेवा के। आप देखिए, पहले वो बीएसपी से लड़े, फिर वो आपसे लड़े, आज वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो उनका मेन लक्ष्य जो है वो सत्ता प्राप्त करना है, लोगों की, बागेश्वर की सेवा करना नहीं है। जहाँ तक कि चंदन राम दास जी के परिवार की बात है, वो 4 टाइम के यहाँ पे प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। लगातार बागेश्वर की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उन्होंने यहाँ पर सेवा करी है, उन्होंने यहाँ पे विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। तो ये कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने मजबूरी में बसंत जी को टिकट दिया है, क्योंकि उनके जो प्रमुख कैंडिडेट थे रंजीत दास जी, जो पिछले चुनाव में लड़े थे 22 में, जो 20,000 वोट ले गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पे और अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हुए, उनके काम को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो जब उनका मेन कैंडिडेट ही नहीं रह गया तो उनको इम्पोर्ट करना ही था। तो उसमें हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि चंदन रामदास जी के रिश्ते, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व, ये 3 हमें सक्षम है चुनाव जिताने के लिए। अभी क्या माहौल आप देखते हैं? हम लोग जो बाजार में घूम रहे, लोग कह रहे हैं एक तरफा चुनाव नहीं है। नहीं, देखिए, चुनाव कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता। हम भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ती है, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे एमपी का हो। हम लोग लगातार, आप देख रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं प्रभारी मंत्री के रूप में। कल से मैं यहीं पर हूँ। 5 तारीख को वोटिंग है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव उठेगा, जैसे जैसे पिकअप करेगा, आप मुझसे स्पष्ट रूप से लिख के ले लीजिए कि जितने वोट से चंदन रामदास जी जीते थे पिछला चुनाव, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से हम ये चुनाव जीतेंगे। तो आप थे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जो प्रभारी भी हैं बागेश्वर के। इन्होंने 2 टूक कहा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, लिहाजा इंपोर्ट करना पड़ा और चंदन रामदास जी का जो चुनाव हुआ था उससे अधिक मतों से मौजूदा समय में होने वाले उपचुनाव में पार्वती दास विजयी होंगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, बागेश्वर।